अगर अगर पढ़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, अगर पढ़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, और जीतोगे नहीं तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। जीना है तो पढ़ना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर रंजन और आप देख रहे हैं अभी सक्सेस मास्टर। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी, जो 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वर्क, एनर्जी एंड पावर का। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी का हिंदी होता है ऊर्जा, और एनर्जी किसे कहते हैं इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहा जाता है। द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहा जाता है। यानी जितना किसी वस्तु के पास कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। यानी वर्क और एनर्जी में ज़्यादातर कोई डिफरेंस नहीं है, वर्क और एनर्जी दोनों एक ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का जहाँ तक यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट का, तो ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू जूल, और 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर। यानी 1 न्यूटन इंटू मीटर को 1 जूल कहा जाता है। जैसे कि आपको बताएं कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कार्य करने की, जितना हम कार्य करेंगे उतना ही हमारे पास एनर्जी होगा। यानी जितना हमारे पास एनर्जी होगा उतना ही हम लोग कार्य करेंगे। तो ऐसा यूनिट हो गया एनर्जी का जूल, और 1 जूल बराबर हो गया 1 न्यूटन इंटू मीटर। यानी 1 न्यूटन इंटू मीटर को 1 जूल बोलेंगे। इसका एक और यूनिट होता है जिसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी होता है अर्ग यूनिट होता है इसका। सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी हो गया इसका अर्ग। और इसका अनदर यूनिट होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग यूनिट ऑफ एनर्जी। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्टरनेटिंग यूनिट ऑफ एनर्जी। अल्टरनेटिंग यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, फर्स्ट देखेंगे। 1 अर्ग इक्वल टू 10 के पावर -7 जूल के बराबर होता है। दूसरा होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको शॉर्ट में EV से डिनोट किया जाता है, इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तीसरा होता है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। ये आपका अल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ एनर्जी हो गया। 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल हो गया। ये आपका एनर्जी का यूनिट हो गया। अब एनर्जी का जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, वह वर्क के डायमेंशन के बराबर होता है।
जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्क का डायमेंशन होता है W बराबर ml² T⁻²। उसी प्रकार वर्क को ही एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी के लिए U लिखेंगे और एनर्जी का भी डायमेंशन हो जाएगा ml² T⁻², यानी दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब आपके पास क्षमता होगा किसी काम को करने के लिए, उसी को हम बोलेंगे एनर्जी, यानी वर्क को करने के लिए आपके पास क्षमता होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, वही आपका एनर्जी कहलाता है। और एनर्जी जो होते हैं, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में। टाइप्स ऑफ एनर्जी, इसको हिंदी में बोलेंगे ऊर्जा के प्रकार। जहाँ तक हमको 11th में पढ़ना है हम लोग को, मेनली ऊर्जा का 3 ही प्रकार होते हैं। काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, हिंदी में गतिज ऊर्जा। दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तीसरा होता है मैकेनिकल एनर्जी, इसको बोलते हैं हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा। यानी मेनली ऊर्जा का जो ऊर्जा 3 प्रकार के होते हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, दूसरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, तीसरा हो गया मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा। अब हम जानना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। इससे पहले थोड़ा सा एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का जो स्वरूप होता है वह एनर्जी ना तो लॉस हो सकता है, ना ही उसको गेन किया जा सकता है। यानी एनर्जी को एक दूसरे रूप में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु है, इसका मास m है, इस वस्तु का मास m है। इसको थोड़ा हाइट पर हम ले जाएंगे, मान लेते हैं यहाँ हाइट h हाइट पर इसको हम ले आए, यह इससे h हाइट हो गया। फिर इसी वस्तु को कुछ और हाइट पर, इससे और हाइट पर हम ऊपर ले जाते हैं, इसका भी मास m है। तो देखिए यह हाइट इस हाइट के संदर्भ में बहुत ज़्यादा है, इसको h' मान लेते हैं। अब यह वस्तु क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा और यहाँ इतना हाइट से h' हाइट से जैसे ही वस्तु को नीचे की तरफ हम छोड़ेंगे तो यह पहले था ऊपर है, यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, यानी हाइट पर है तो वह कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी, हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। और जैसे ही नीचे गिरेगा, सरफेस पर जैसे ही आके टकराएगा तो वह आपका हीट एनर्जी भी हो सकता है, क्योंकि सरफेस पर जाके हीट किया तो उसको हम हीट एनर्जी बोलेंगे। या इसको हम बोल सकते हैं जैसे ही सरफेस पर वस्तु टकराएगा तो उससे ध्वनि भी उत्पन्न होगा, तो उसको वॉइस एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि टक्कर होता है, कोलिजन होगा तो वॉइस की तो आवाज़ भी उत्पन्न होगा, तो उसको कोलिजन एनर्जी भी बोला जा सकता है। यानी वॉइस टक्कर कोलिजन होगा तो वॉइस एनर्जी बोल सकते हैं उसको। तो यानी एनर्जी का क्या होता है, एक दूसरे के फॉर्म में वो एनर्जी चेंज होते रहता है। यानी एनर्जी एक स्वरूप होता है, ना उसको कभी गेन किया जा सकता है, ना ही उसका लॉस किया जा सकता है। उसको एक दूसरे फॉर्म में उसको हमेशा वह कन्वर्ट होते रहता है, एक दूसरे फॉर्म में लाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का हिंदी होता है गतिज ऊर्जा। गति के कारण यानी वर्क के संदर्भ में, वर्क करने के संदर्भ में गति के कारण जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। मान लेते हैं कोई वस्तु है, इनिशियली में वह रेस्ट में है, उस पर हम फोर्स लगाएं तो वह क्या करेगा, फोर्स लगाने के बाद कुछ ना कुछ वह डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा, और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, गति आ जाएगा। और जैसे ही गति आ जाएगा
तो उसमें क्या होगा, गति के कारण हमको कुछ करने के लिए यानी कुछ कार्य करने के लिए वह उत्पन्न कर रहा है, बाद उत्पन्न कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। यानी गति के कारण किसी कार्य को करने में जो हमको सहायता मिलती है उसी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है m ½mv², जहाँ पे वेयर m बराबर मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी यानी वस्तु का द्रव्यमान हो गया, v हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी यानी वस्तु का वेग, वेलोसिटी ऑफ बॉडी वस्तु का वेग हो गया। यानी अगर किसी वस्तु का मास ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अगर सिर्फ वेलोसिटी उसका बढ़ रहा है तब भी उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। यानी यह आपका डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करेगा। जैसे ही मास बढ़ेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा, और जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसका भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। यानी दोनों कंडीशन में वस्तु कितना गति में है, कितना अधिक मोशन में है, उसके पास क्या एनर्जी है, यह मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। और उसके बाद होता है दूसरा है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इसका हिंदी होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। सबसे शॉर्ट समझिए, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा को हम कैसे समझ सकते हैं। यदि कोई वस्तु हाइट पर है, हाइट यानी ऊंचाई पर है, और किसी वस्तु को खींचा जा रहा है यानी उसका खींचाई हो रहा है, तो हम समझेंगे कि उस वस्तु के पास पोटेंशियल एनर्जी है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु, जैसे मान लेते हैं आप बस पर बैठते हैं तो ज़मीन से ऊपर बस है, यानी उसका जो सरफेस है ज़मीन की सतह से ऊपर ही है, तो आप जब बस पर बैठे हुए हैं तो आप जो है पोटेंशियल एनर्जी यानी हाइट पर हैं, पोटेंशियल एनर्जी होगा उसके पास। स्प्रिंग होता है या कोई रबर स्टाम्प होता है जो जिसको हम खींचते हैं, ठीक है, और फिर वह अपने ही कंडीशन में आ जाता है। यानी खींचने पर उसका स्थिति क्या होता है, या तो लेंथ बढ़ जाएगा, और जैसे ही उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो वह क्या करेगा, अपनी स्थिति में आ जाएगा, जिस प्रकार यानी अपना लेंथ को घटा देगा। यानी हमेशा वह स्थिति अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेगा। तो हाइट पर भी कोई वस्तु रहेगा तो वह पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, उसका खिंचाई भी होगा तो वह पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। दोनों स्थिति में से अगर कोई स्थिति में रहेगा तो वह पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि बस है, बस एकदम, बस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वह जब बैठा हुआ है तो वह व्यक्ति कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी में है, क्योंकि सरफेस से तो हाइट पर है। और जैसे ही बस स्टार्ट हो गया, चलना प्रारंभ किया, तो वह जो होगा वह कहलाएगा काइनेटिक एनर्जी, यानी गति में आ गया, मोशन में आ गया, वह कहलाएगा काइनेटिक एनर्जी। जैसे पंखा है तो पंखा तो हाइट पर है, ऐसा तो नहीं है कि सरफेस के एकदम सरफेस से कांटेक्ट में है। पंखा जब भी होता है हाइट पर होता है। तो पंखा में जब भी पंखा हाइट पर है तो उसको समझेंगे कि वह पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर रहा है। और जैसे ही पंखा चलने लगेगा तो उसको हम समझेंगे कि उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया, यानी मोशन आ गया। और तीसरा जो होता है हमारा लास्ट मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जिसको बोला जाता है हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा, यानी जिसके पास कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। जिसके पास पोटेंशियल और पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों एनर्जी होता है वही हमारा कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है हाइट पर तो वह तो पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगा, जैसे ही वह गति में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा, और उसमें दोनों गति उत्पन्न हो रहा है तो वह कहलाएगा कि वह वस्तु जो है वह मैकेनिकल एनर्जी में है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में है। अब मान लेते हैं एक चौकी है, चौकी के नीचे कोई कुत्ता बैठा हुआ है, और जैसे ही मान लेते हैं एकदम मोटा ताजा आदमी एकदम 60-70 kg का उस चौकी पर बैठेगा, और चौकिया अगर कमज़ोर रहेगा तो चौकिया टूटेगा। व्यक्ति तो हाइट पर था तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और जैसे ही चौकिया टूटा
तो टूटा तो कुत्ता पर लगेगा चोट, तो टूटेगा तो उसका जो पटरी होगा वह क्या होगा, उसके शरीर पर जाएगा, तो कुत्ता को क्या मिलेगा, उसको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी, यानी उसको भी चोट लगेगा, वह काय काय करते हुए भागेगा उसमें से निकल के, तो उसको मिल गया यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी हुआ। जब वस्तु हाइट पर था तो पोटेंशियल एनर्जी, और जब नीचे गया यानी गति आ गया, जैसे वह टूटा, जैसे चौकी टूटा उसमें आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी। और दोनों एनर्जी जब विद्यमान रहेगा तो उसको बोलेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी। तो दोस्तों हम लोग अभी जाने एनर्जी के बारे में, एनर्जी क्या होता है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वह वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का अनेक फॉर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे अभी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में अभी देखें, उसके बाद हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।